हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। शुरू करते हैं आज का ऑप्शन चेन। आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा अगर आपको मन करे तो। फिलहाल एक छोटा सा पैटर्न निफ्टी की बात कर रहे हैं सबसे पहले। और निफ्टी की बात करते हुए इस पैटर्न का जो साइडवेज मूवमेंट था कल हमने वो देखा। और फिलहाल नीचे से एक सपोर्ट जोन हमने कल भी बनाया था, ऊपर से एक ये रेजिस्टेंस जोन भी बनाया था। फिलहाल मार्केट ने जो क्लोजिंग ली थी कल की एक छोटे से पैटर्न की, कोई बड़ा पैटर्न नहीं था क्योंकि गैप जो है वो ज़्यादा नहीं था। तो फिलहाल वहां के एक सपोर्ट एरिया में क्लोजिंग दी थी, बट आज मार्केट ने ओपन किया गैप डाउन के साथ और सपोर्ट एरिया को ब्रेक किया है। और उसके बाद फिर एक छोटा सा हमें ब्रेक डाउन जो है नीचे की तरफ देखने को मिला है। फिलहाल अभी तक मार्केट ने अपने डे लो जो है आज बनाया पहली कैंडल में, जो 22,320 के आसपास, वो अभी ब्रेक नहीं किया है। और पहली कैंडल में काफ़ी वॉलेटिलिटी दिखी मार्केट में, काफ़ी ऊपर नीचे फ्लक्चुएशंस में दिखे फिलहाल निफ्टी में। और आरएसआई जो है थोड़ा सा नेगेटिव चल रहा है क्योंकि आरएसआई 40 के नीचे जा चुका है। तो ये कहानी जब यहाँ चल रही थी तो पॉसिबल चांसेस थे मार्केट के नीचे की तरफ मूवमेंट एक लेने के। किस बात पे हम बात कर रहे थे? हम आरएसआई को देख रहे थे कि आरएसआई धीरे धीरे नीचे की तरफ ड्रॉप कर रहा था। तो यहाँ छोटा सा चांस था ऑलरेडी नीचे की तरफ ड्रॉप करने के लिए। तो अगर किसी ने स्कैल्पिंग के लिए पर्पज से वेट कर रहा होगा तो उसको शायद ये मूवमेंट एक अच्छा मिल गया होगा एक दो कैंडल का। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी में किस तरीके से मूवमेंट रहा। बैंक निफ्टी में जो नेगेटिव दो बड़े कैंडल हमें निफ्टी में दिखाई दे फिलहाल अभी नहीं आए हैं। और यहाँ पर भी एक बड़ा फ्लक्चुएशन था पहले कैंडल में, हालांकि मार्केट ने यहाँ से ऊपर का एक मूवमेंट लिया। अभी फिलहाल ये लेवल टूटने के बाद शायद हमें 47,150 की तरफ मूवमेंट मिलता हुआ नजर आया। और यस, इसमें भी फॉल आ चुका है लगातार। आप देख रहे हैं लाइव कि निफ्टी में जो फॉल आना था वो यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा रिप्रेजेंट होता हुआ नजर आ रहा है। आरएसआई निफ्टी का ऑलरेडी 40 के नीचे जा चुका है और बैंक निफ्टी का आरएसआई 640 जस्ट टच करने वाला है। तो पॉसिबल चांसेस होंगे कि शायद ये भी 40 से नीचे जाए और मार्केट आपको यहाँ से ड्रॉप होते हुए कुछ पहला जो आपका लेवल टारगेट होना चाहिए वो ये होना चाहिए। और आज का ऑलमोस्ट 47,230 की बात कर रहा हूं मैं, ये लेवल शायद टच हो इसके ब्रेकडाउन के बाद कुछ इस तरीके से। उसका ब्रेकडाउन मिलता है तो फिर और नीचे लेवल 46,160 का है, और उससे नीचे ब्रेक होता है तो आपके लिए लेवल 47,080 के आसपास है। तो ये तीन लेवल ध्यान रखिएगा। फिलहाल एक बार ऑप्शन चेन में भी चेक कर लेते हैं। ऐसा तो नहीं है कि ऑप्शन चेन में कहीं सपोर्ट्स दिख रहे हो। लेट्स चेक ऑप्शन चेन। सबसे पहले निफ्टी का ऑप्शन चेन एक बार रिफ्रेश करते हैं लेटेस्ट डेटा के लिए। और 22,300 एक इंपॉर्टेंट जोन कल के लिए था, और 22,400 पर हमें लगातार साइडवेज मूवमेंट दिख रहा था क्योंकि कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग सेम थी कल की बात करें अगर। तो 22,400 को आज अगर गौर से देखें हम थोड़ा नंबर हमें कॉल राइटिंग की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दिस शोज कि नंबर्स जो हैं थोड़े से रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो आप बड़े बड़े नंबर्स देख रहे थे 23,000 की हम बात कर रहे थे, कॉल राइटिंग यहाँ पर दिख रही थी। ये कॉल राइटर्स यहाँ से निकल रहे हैं और नियरेस्ट प्लेस पे कहीं आ रहे हैं। शायद कोई एक पॉज मोड का इंडिकेशन शायद मार्केट करना चाहती है कि फिलहाल कुछ टाइम के लिए मार्केट किसी एक लिमिटेड रेंज में रहना चाहता है। जैसे हम बात कर लें शायद 22,500 से लेके 22,200 या 300 की कुछ इस रेंज में फॉर लॉन्ग टाइम की बात करें कि 5-10 दिन आपको 1 वीक कुछ या 2 वीक कुछ इस तरीके के मूवमेंट दिए। फिलहाल 22,400 रेजिस्टेंस नंबर्स आर ऑलमोस्ट डबल इन कॉल राइटिंग। फिलहाल 350 को देखें, अगेन छोटा रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस है, यहाँ पर भी नंबर है ठीक ठाक। 22,300 की बात करें तो यहाँ थोड़ा सा नंबर है कॉल राइटिंग में, यहाँ पर भी 34,000 समथिंग, बट पुट राइटिंग भी 28,000। तो फिलहाल जो पुट राइटिंग के नंबर्स हैं, आप 300 की बात कर लीजिए, 350 की बात कर लीजिए, 400 की बात कर लीजिए, लगभग सिमिलर दिख रहे हैं। तो ये थोड़े से डगमगा सकते हैं, पुट राइटिंग के नंबर्स थोड़े से गड़बड़ हो सकते हैं। होपफुली शायद चांसेस ज्यादा जो नजर आ रहे हैं थोड़े से, अगर हम 60 to 70% चांस की बात करें एज नंबर्स के रेशियो के हिसाब से, थोड़ा सा कॉल राइटिंग में नंबर्स हैवी बढ़ रहे हैं। मींस रेजिस्टेंस की तरफ थोड़ा सा रुख ज्यादा दिखाई दे रहा है फिलहाल निफ्टी में। और निफ्टी फॉल कर चुका है, बैंक निफ्टी भी नीचे की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहा है। सो लेट्स सी कि सपोर्ट एक्चुअली में फिलहाल ऑप्शन चेन कहां देना चाहता है निफ्टी के लिए। बड़ा नंबर 1,78,000 22,200 पे है, काफी दूर है उससे। पहले अगर बात करें तो 1,26,000 के नंबर 22,300 पे, तो होप कर सकते हैं 22,000
300 पे एक बहुत छोटा सा सपोर्ट, बट लेट्स सी प्राइस एक्शन के साथ भी क्या हमें कोई सपोर्ट निकल कर आता है। थोड़ा सा मुश्किल है, लेट बस फिर भी हम कोशिश करेंगे एक सपोर्ट रेंज बनाने के लिए 22,300 पे। तो हम जो आरएसआई की बात कर रहे थे कि आरएसआई हमें वीक दिख रहा है, चांसेस हो सकते हैं मार्केट के और भी नीचे जाने के, तो आपको दिख रहा है लाइव किस तरीके से पैटर्न्स ब्रेकआउट होते हैं, किस तरीके से चीजें काम करती हैं, कैसे आरएसआई वर्क करता है। अब आरएसआई आप देखो तो आरएसआई ऑलमोस्ट पहुंच चुका है 30। अगर हम आरएसआई की बात करें तो आरएसआई काफी ड्रॉप कर चुका है, आरएसआई पहुंच गया 30 के आसपास, तो यहां से थोड़ा सा पुल बैक ले सकता है। थोड़ा सा पुल बैक का मतलब हुआ कि अगेन आरएसआई को थोड़ा सा एक मूवमेंट बनाना होगा दोबारा से फॉल के लिए, अगर लगातार नीचे रहना है। और ये मूवमेंट बनाने का मतलब हुआ कि 22,350 फिर हमारे लिए नया रेजिस्टेंस बन जाएगा, जो हमें मार्केट को उससे ऊपर नहीं जाने देगा। मतलब अगर मार्केट जो आरएसआई रूम बनाने की बात कर रहा हूं मैं, वो आरएसआई रूम यहां तक बना सकता है और फिर शायद 300 की तरफ मूव करने की कोशिश करे। ये कब पॉसिबल है? जब 350 पे जो कॉल राइटिंग है वो और भी ज्यादा स्पीड से बढ़ जाए और 300 एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस बन जाए। सिंपल है। तो रेंज एक सपोर्ट का ये बनाया है, दूसरा प्राइस एक्शन के चलते एक और सपोर्ट का रेंज बनाने की कोशिश कर लें अगर, तो होपफुली ये एक छोटा सा सपोर्ट हो सकता है निफ्टी के लिए। रेजिस्टेंस आप लोगों को क्लियर हो गया है कि रेजिस्टेंस तो आपको क्लियरली शो हो चुका है। 400 पर ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस है, हम देख चुके हैं फिलहाल, और वहां से मार्केट ने भी रेजिस्ट किया है। तो रेजिस्टेंस तो फिलहाल नियरेस्ट रेजिस्टेंस 400 वाला जो रेजिस्टेंस है वो तो क्लियर हो गया है कि ये एक रेजिस्टेंस है। अब बात करनी है 350 की कि क्या वो अपकमिंग टाइम में एक रेजिस्टेंस बन सकता है, चांसेस हो सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको रेजिस्टेंस के रूप में लेकर चलूंगा, क्योंकि ऑप्शन चेन के नंबर्स भी कुछ रेजिस्टेंस की तरफ ही इंडिकेट कर रहे हैं। तो आप निफ्टी में कुछ इस तरीके के लेवल्स और रेंज मार्क कर लीजिएगा, आई होप आपको हेल्प करेंगे। चलिए बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं एक बार। और बैंक निफ्टी में थोड़ा सा सबसे पहले तो हम एक बार प्राइस एक्शन देख लें, पहले ऑप्शन चेन देख लेते हैं। फिलहाल मार्केट मूव कर रहा है 47,325, मींस 47,500 अपर लेवल इज इंपॉर्टेंट। नीचे 47,000 वो होल नंबर थोड़ा सा दूर है, बट लेट्स सी क्या नंबर से निकल कर आते हैं। सबसे पहले ऑप्शन चेन, और कल एक्सपायरी भी है, फिर हमें फिन निफ्टी भी देखना है, ध्यान रखिएगा आज एक्सपायरी भी है फिन निफ्टी की। तो 47,000 बिग नंबर, 2,18,000 के साथ ओपन इंटरेस्ट 47,500 सेफ एरिया फॉर सेलर्स, दूर जाकर ये एक रेजिस्टेंस। 47,300 टाइट जोन, काफी नंबर टाइट है, 1,12,000 1,18,000। बात करें 47,200 थोड़ा सा सपोर्ट नजर आ रहा है। 47,400 की बात करें तो थोड़ा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। बहुत छोटा रेंज बैंक निफ्टी का दिख रहा है, वो दिख रहा है 47,200 एंड 47,400, जिसमें 47,300 मिड जोन है। तो फिलहाल जो मार्केट एक रेंज बनाने की कोशिश कर रही है बैंक निफ्टी के लिए, तो लेट्स ड्रॉ और रेंज की बना लेते हैं। 47,200 एक सपोर्ट एरिया, लेट्स ड्रॉ 47,200 सपोर्ट एरिया। तो ये फिलहाल सपोर्ट एरिया, ऑलरेडी मार्केट ने यहां से सपोर्ट लिया हुआ है। 400 का एरिया रेजिस्टेंस एरिया, $400 वाला एरिया जो है वो एक रेजिस्टेंस एरिया दिखाई दे रहा है, और बीच में थोड़ा जिगजैग जोन है, मींस टाइट जोन है 300 पे थोड़ा सा आपको हो सकता है कि मार्केट इस रेंज में ऐसे कुछ मूव करते हुए दिखाई दे कुछ इस तरीके से। अगर ऊपर पहुंच जाता है तो ये रेजिस्टेंस रहता है, तो आपको फिर से एक मौका मिल जाएगा नीचे की तरफ जाने के लिए। अगर नीचे की तरफ पहुंच जाता है, अगर ये सपोर्ट रहता है, आप ऑप्शन में चेक करना, तो आपको मौका मिल जाएगा थोड़ा सा पुल बैक के लिए, अगेन 350 के आसपास रिवॉल्व करने के लिए। तो बैंक निफ्टी का तो थोड़ा सा क्लियर कट रीजन नजर आ रहा है, और बीच में जो रेंज बाउंड सिचुएशन है उसको थोड़ा सा ड्रॉ कर ही लेते हैं, क्योंकि जब हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया है तो रेंज भी थोड़ा सा हम साइडवेज मार्केट भी कर लेते हैं। मार्केट येलो मींस साइडवेज समथिंग। चलिए फिर निफ्टी का एक बार हम चार्ट को देखते हैं। ऑलरेडी देख रहे हैं आपकी एक्सपायरी की वजह से फॉल शुरू हो चुका है, जो आप अक्सर देखते हैं कि एक्सपायरीज के दिन फिन निफ्टी, कई सारे लोगों ने कल कमेंट किया था, बहुत कम लोगों ने किया, ठीक है आप लोगों ने किया तो मेरा काम है
उसको एनालाइज करना। सबसे पहले कैसे चार्ट को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं वो भी देखते रहिए साथ के साथ। सबसे पहले चार्ट में आपको प्राइस पे देखना है, बहुत अच्छा एक रेंज दिखाई दे रहा, तुरंत इस रेंज को ड्रॉ कर लीजिए। रेंज बाउंड सिचुएशन मार्केट में दिख रहा है, तुरंत इसको ड्रॉ कर लीजिए। डे लो को इंक्लूड करते हुए बहुत अच्छा, ये आपको एक अच्छा रिजल्ट देके जा सकता है कि इसका कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हमें दिखाई दे तो एक अच्छा रिजल्ट हमें दिखाई दे। आप समझ रहे हैं बात को कि मार्केट फिलहाल एक रेंज में फंसा हुआ है। दूसरा चीज फिन निफ्टी है, ये ध्यान दीजिएगा, एक ट्रेंड लाइन नजर आ रही है बहुत अच्छी, ट्रेंड लाइन को तुरंत ड्रॉ करें और ट्रेंड लाइन को हमेशा कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा एक्सटेंड करके रखने के लिए कि कभी भी कहीं पे भी कोई प्राइस घूम के वापस उस ट्रेंड लाइन के आसपास आता है तो आपको एक हेल्प करके जाता है वो। तो यहां पर बात करें तो बियरिश मोड का ऑलरेडी एक जो पैटर्न है वो बन चुका था। हम इस पैटर्न के बारे में बहुत बार बात कर चुके हैं, कॉम्बो कोर्स में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा इस पैटर्न के बारे में। अक्सर हम इससे पहले भी कई बार हम इस बियरिश पैटर्न के बारे में बात कर चुके हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के कुछ लेवल्स बना ले, प्राइस एक्शन के हिसाब से कुछ लेवल्स जो साफ दिखाई दे रहे हैं वो ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। तो फिलहाल एक नीचे सपोर्ट जोन की तरह काम करने के लिए शायद 20,810 का एक लेवल है और यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स अगर हम बात करें तो ये पॉइंट काफी स्विंग्स लेकर जा चुका है, तो ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। 20,890 के आसपास का एक लेवल जो रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। दूसरा एक रेजिस्टेंस लेवल है 20,920 के आसपास और यहां पर एक इंपॉर्टेंट लेवल जो पास में है, नियरेस्ट लेवल की बात करें तो 20,835 के आसपास। तो फिलहाल कुछ इस तरीके के नंबर्स दिख रहे हैं और अगर रेंज भी देखें, हम ऑप्शन चेन पर चलें तो फिन निफ्टी का ऑप्शन चेन एक बार देख लेते हैं क्या चल रहा है। आज एक्सपायरी बड़े बड़े नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, 2,02,000, 279, 284, फिलहाल 284 नियरेस्ट, 20,900 एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है 20,900, 20,950, 21,000 गुड रेजिस्टेंस। सपोर्ट्स के नंबर देखिए जरा, 850 को देखिए, 850 पे बहुत मामला टाइट है। 850 में 2,20,000 का चेंज इन वाई कॉल राइटिंग में भी है, 2,36,000 पुट राइटिंग में भी है, नीचे एक सपोर्ट है 800 का। तो फिलहाल बहुत छोटा रेंज 800 से 900 जिसमें 850 एक साइडवेज जोन, अगेन 800-900 पे रेजिस्टेंस। निफ्टी फिन सर्विस, फिन निफ्टी 900 पर एक रेजिस्टेंस जोन ऑलरेडी ड्रॉन कर लिया था हमने पहले ही, ये फिलहाल ये एक रेजिस्टेंस जोन नजर आ रहा है। सपोर्ट जोन 20,800, अगेन 850 जो है साइडवेज मूवमेंट, अगेन 850 के पास साइडवेज मूवमेंट और आपको साइडवेज मूवमेंट क्लियरली शो भी हो रहा है। तो प्लीज इसी तरीके से हेल्प करेगा आपको सारी चीजों में ये ऑप्शन चेन। लेट्स सी व्हाट हैपेंस एंड इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। काफ़ी दिनों से मैं बहुत सारे लोगों से रिक्वेस्ट करता था कि सर वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए, वीडियोस को वॉच करिए, बहुत सारी हेल्पफुल चीज़ें होती हैं, बट जो लोग कर रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके लिए शायद वो हेल्पफुल हुई होगा। रिस्पांस देने की बहुत कोशिश की मैंने, बहुत सारे लोगों से बोला कि आपको कोई चीज़ अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके बताया करिए, बट मैं हमेशा देखता हूँ कि लोगों के पास इतना भी समय नहीं है कि वो किसी चीज़ का रिस्पांस दे सकें। सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपके मन से बटन दबाने का मन कर रहा है, लाइक का तो करिएगा, कमेंट करने का मन करे तो करिएगा, बाकी आपकी मर्जी है। मेरा काम था रिक्वेस्ट करना, बट डेली रिक्वेस्ट करने से बहुत सारे लोग इससे भी परेशान हो रहे हैं कि ये बंदा हमेशा लाइक के लिए बोलता रहता है। तो वो सारी चीज़ें मैं ज़्यादा उसमें नहीं घुसूंगा, आप लोग समझदार हैं और जो फॉल का इंतज़ार था वो फॉल आपके सामने है। आई होप आपको एनालिसिस करना समझ में आ रहा होगा, जिस चीज़ का हम वेट कर रहे थे कि ये 350 भी ब्रेक होगा, 300 की तरफ मार्केट मूव करेगा, 300 से भी नीचे जा चुका है। और इन सब चीज़ों के लिए अगर आप लाइक नहीं कर सकते हैं तो आपकी मर्जी। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।